नमस्कार दोस्तों, गारे की क्लासेस में स्वागत आपका। एक आर्टिकल है कि यूएनओ की भी रिपोर्ट आई, आतंकवाद संबंधी रिपोर्ट है, जिसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला, हालांकि पहले भी ऐसे कई रिपोर्ट्स जारी हुई हैं जिनमें कहा गया था कि जो इस्लामिक स्टेट है, आईएस आतंकवादी संगठन है, इस आईएस के तार भारत में केरल से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में दावा ये भी किया जा रहा है कि कर्नाटक से भी बहुत सारे युवा इसमें जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही चिंता की बात है ये कि भारत में इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था जब सीरिया और इराक में आतंकवादी संगठनों को समाप्त किया गया, तो ये कहा जा रहा था कि इस्लामिक स्टेट अब समाप्त हो चुका है, इस्लामिक स्टेट के रूप में कोई आतंकवादी संगठन अब नहीं रहा है। लेकिन इस्लामिक स्टेट ने क्या किया कि कई ऐसे देश और अन्य इलाके हैं जहां पर वह सक्रिय हो गया। इसमें एक प्रमुख देश है अफ़गानिस्तान। और ये जो यूएनओ की रिपोर्ट आई है, ये भी कह रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट की कई टोलियां बनी हुई हैं। इन टोलियों में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के पढ़े लिखे युवा जुड़े हुए हैं। किस प्रकार इनको दूर किया जा सकता है? क्योंकि यदि यहाँ पर कदम नहीं उठाए गए इन आतंकवादी संगठनों को दूर करने के, तो आने वाले समय पर कर्नाटक और केरल में भी वही हालात बन सकते हैं जो हमने जम्मू कश्मीर में देखे हैं, जहाँ पर पत्थर फेंकना, गोलियां चलना, इंसानों की जान जाना कोई बड़ा इशू नहीं बनता है। कुछ पॉइंट्स लेखक के द्वारा बताए जाते हैं कि राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों को इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट, राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों को इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। दूसरा, इसमें एक विशेष समुदाय के लोग ही क्यों जुड़े होते हैं? उस समुदाय का यदि नाम लिया जाए, डायरेक्ट कहा जाए, तो असहिष्णुता की भावना पैदा हो सकती है। तो इसमें धार्मिक नेताओं की अहम भूमिका बन जाती है। इसलिए राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों के साथ साथ धार्मिक नेताओं को भी आगे आया जाना चाहिए। कई लोग इसे मुसलमानों के विरुद्ध साजिश बता देते हैं, ऐसा न किया जाए। अफ़गानिस्तान में अल-कायदा भी सक्रिय है और इस अल-कायदा की टोलियों में इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के कई युवा हैं। तालिबान जो संगठन है, हालांकि तालिबान को मान्यता दे दी यूएस ने, लेकिन तालिबान को आज भी भारत आतंकवादी संगठन का ही दर्जा देता है। लेकिन तालिबान को संरक्षण देने का काम कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का इनडायरेक्ट रूप से समर्थन करता है चीन। मसूद अजहर के मुद्दे पर यूएनओ में कितनी ही बार वीटो कर चुका है चाइना। बंगाल से भी कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों में आया था कि बंगाल से भी अल-कायदा के तार जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश से भी आईएस, जो आईएस का ही एक रूप है, जब आईएस कमज़ोर पड़ गया था सीरिया और इराक में, तो इसने अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया। आईएस का फुल फॉर्म होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इसे बंगाल के भी तार जुड़े हुए हैं। तो ये रिपोर्ट थी यूएनओ की, जिसमें आतंकवाद संगठनों के बारे में बताया गया। इसमें अपने काम के पॉइंट 2 ही हैं कि केरल और कर्नाटक से इसके तार जुड़े हुए हैं, और किस तरीके से इसको भारत में कमज़ोर बनाया जाए, किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है। 2-3 पॉइंट इसमें बताए गए हैं। तो ये 50 वर्ड्स के लिए आरएस के एग्ज़ाम्स में 50 शब्दों के क्वेश्चन के लिए एनफ होगा यदि इस टाइप का कोई टॉपिक आता है। हालांकि रिपोर्ट के पॉइंट कहीं भी एग्ज़ाम में लिखने में, ऐसे में लिखने में काम में आ सकते हैं। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन।